गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस व्लॉग को बहुत टाइम हो चुका है, उसके बाद मैं पोस्ट करूँगी। मैं हर व्लॉग में अभी जो रिसेंट में जो भी व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ उसमें हर व्लॉग में मेरा यही डायलॉग होता है कि लेट वीडियोज़। बट उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं बीच में बिल्कुल भी व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रही थी। क्लासेस वगैरह थी, मेरी टेस्ट थे, इस वजह से नहीं कर पा रही थी। और यहाँ देखो, यहाँ मैं ये कर्टन ठीक कर रही हूँ। मैं न्यू कर्टन बाय करके लेकर आई थी, जिसका कि शॉर्ट्स ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। तो वो लेंथ में ज़्यादा थे, तो पहले जो मैं कर्टन यूज़ कर रही थी उसको तो मैंने एज इट इज़ ही यूज़ किया बड़े में ही, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑल्ट्रेशन के लिए और उसके लिए कोई शॉप यहाँ पर नहीं दिखती जहाँ पर मैं करवाऊँ। तो ये मैं खुद ही कर रही थी और फिर साइज़ चेक कर रही हूँ लगा के परफेक्ट आया क्या नहीं। और यहाँ पता नहीं मुझे अयान के साथ मैं कहाँ जा रही थी, और अयान को मैं स्कूल के लिए ड्रॉप करने जा रही थी। बस स्टैंड जा रही थी, यस याद आया मुझे। और सेम डे वापस आके अभी मैं बना रही हूँ ये टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो इसमें बनाया है मैंने आलू चने की सब्ज़ी है, और ये चावल और उड़द की दाल का ये पेस्ट बनाया है, बैटर बनाया है। और ये मैंने YouTube से देखा था, ये कोई झारखंड का डिश है, कोई फेमस डिश है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, बट ये बहुत टेस्टी बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा बना था। ये पूरी की तरह इस तरीके से फूल जाता है और अंदर से ये काफ़ी फ्लफ़ी टाइप होता है। तो यस, बहुत चीज़ें समझा दी मैंने। और ये गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी और साथ के साथ मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इन चीज़ों का। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी हूँ तब मैं देख रही थी। एक्चुअली जो ये व्लॉग वगैरह मैंने शूट किया ना, उसके बाद फिर एग्ज़िबिशन आ गया। एग्ज़िबिशन की तैयारी हो रही थी, उसके लिए बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाने थे मुझे, उन चीज़ों में थी। और बहुत सारी चीज़ें थी बीच में। अब कितनी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। इससे पहले वाले व्लॉग में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने वेकेशन वाले व्लॉग डाले थे। तो यस, और यहाँ ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। फटाफट से मुझे ये फिनिश करके खुद को रेडी भी होना है, लाइक नहाना भी है अभी मुझे, क्योंकि अयान को लेने भी जाना है बस स्टैंड। स्कूल सेशन एंड था और उसका ये लास्ट ट्रिप था। कहीं म्यूज़ियम वगैरह शायद गए थे, तो थोड़ा सा सुबह का वेदर ऐसा हो रहा था, इस वजह से वो जैकेट पहन के गया हुआ था। और ये देखो, मैं क्लास के लिए गई हुई थी। इतने दिन से मैंने 1 साल पिछले भी क्लास की थी, तब मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। और ये देखो, हिंदी में लिखा हुआ है, जबकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ आपको ना दिखे, और वहाँ हिंदी में लिखा हुआ था। और ये मैं पूजा कर रही थी। ये वट सावित्री की पूजा है, उस दिन का है। तो सोचो कितना पुराना ये वीडियो है। उसके बाद पूजा के बाद आई थी मैं ये लंच प्रिपरेशन के लिए, और उस दिन भी लेट हो गई थी। सुबह से पूजा की तैयारी, फिर पूजा करने में, और फिर उसके बाद लंच बनाने आई थी। तो लाइक 1 o'clock हो गए थे मुझे सारी चीज़ों को निपटाते। तो जब वीडियो एडिट करने बैठती हूँ तब याद आता है कि अच्छा, ये वीडियो इस दिन का है। तो बैगन की जो ये भाजी बनाती हूँ, भाजा भाजी जो भी बोलते हैं इसे, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ ये आलू भुजिया जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है, और दाल चावल ऐसे गर्मा गर्म भुजिया, और वो बैगन की भाजी बहुत ही टेस्टी होता है। और फिर अयान फिर से मेरे साथ कहीं गया हुआ है। ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लेकर गई थी इसको। सार्थक के स्कूल के साइड हम जा रहे हैं, और फिर ये मैं क्लास जा रही होंगी, उसका ही शूट किया हुआ है रास्ते का। तो बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स के लिए भी किया हुआ था, उनमें ही ये सारा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो लगा लो सारी चीज़ें साथ में चल रही थी। बच्चों के स्कूल का भी एंड था, तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, अभी इस स्कूल में जाना है, अभी दूसरे वाले के स्कूल जाना है। फिर उसके जस्ट पहले ये देखो, ये जो प्रिपरेशन है ये एग्जीबिशन का प्रिपरेशन था। इतने सारे क्राफ्ट बनाए थे मैंने, इतने सारे, और जो पहले के भी रखे थे उनमें भी थोड़ी बहुत फिनिशिंग बाकी थी।
और जो ये वॉल में हैंग करने के लिए जो पीछे लगाएंगे ना हुक वगैरह, वो सब नहीं लगा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ये देख रहे हो कितना सारा काम फैला हुआ है। और उसी बीच मेरा टेस्ट भी था, मैं टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। वेडनेसडे को मेरा टेस्ट ख़त्म हुआ और फिर मुझे मिला 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे। उसमें इतनी सारी चीज़ें थी क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगा रही थी। जो मैंने पहले क्राफ्ट बनाया हुआ था, उस एग्ज़िबिशन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अच्छे से उसे मैंने कार्टन में रख दिया था। लेकिन फिर भी एक फिनिशिंग होती है ना। अब जैसे ये देखो, ये भी मैंने पहले बनाया हुआ था। आपने अगर इन सब चीज़ों की वीडियोस देखनी हो ना, तो मेरे क्राफ्ट वाले चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जैसे करके रख दी थी, बट कुछ कुछ फिनिशिंग बाकी रह गई थी वीडियोस के लिए। तो कर लेते हैं हम प्रिपेयर, लेकिन जब ये एग्ज़िबिशन में लगने के लिए तो उसके लिए फुल प्रिपेयर करना पड़ता। फिर ये प्रिंट आउट्स निकाले हुए थे, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी 2 दिन उधर प्रिपेयर करते करते एग्ज़िबिशन के लिए। और एग्ज़िबिशन वाले दिन मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और ये यहाँ पर मैंने अपनी चाय चढ़ाई है। थोड़ी क्लीनिंग भी कर दूंगी क्योंकि मेरी आदत है कहीं भी निकलने से पहले ऐसे ड्राई मॉप ज़रूर चला देती हूँ घर में। ये पता नहीं, ये मम्मी से दादी से जो सीखा हुआ है उसको फॉलो करती हूँ मैं। तो मैं कहीं पर भी जाऊँ ये काम मेरा ज़रूर का होता है, सुबह मैं ज़रूर से कर देती हूँ। बहुत अच्छे से ना भी करूँ तो आगे आगे भी कर देती हूँ। और फिर पूजा करके रेडी हो गई हूँ और इतनी तेज़ सुबह से बारिश हो रही थी, इतनी तेज़, बस मेरा मूड ऑफ हो रहा था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। एक तो फर्स्ट डे, लाइफ में पहली बार मैं किसी एग्ज़िबिशन के लिए जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने किसी एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी उन चीज़ों को लेके जा रही हूँ जिन चीज़ों की कभी कोई क्लास नहीं ली मैंने। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था मुझे और नर्वस भी हो रही थी, पता नहीं कैसा होगा। हालांकि मैं वहाँ पहले जा चुकी थी देखने के लिए कि किस तरीके से एग्ज़िबिशन के लिए वहाँ पर स्टैंड्स लगते हैं, और एक बंदी से मैं मिलकर भी आई थी। बट फिर भी जब तक आप जिस काम में खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद नहीं करते, उसका एक्सपीरियंस आप महसूस नहीं कर सकते। तो जब मैं फर्स्ट डे गई तभी मुझे पता चला। ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और जब मैं पहुंची तो ये पूरा इस तरीके से जो मुझे ये काउंटर या जो भी बोलो इसे मिला है, ये देखो कैसे पूरा भीगा हुआ है। बट मैं अपना नाम यहाँ पर देखकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी मैं, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एग्ज़िबिशन तक आऊँगी, और वो भी इंडिया में ना आके इंडिया से बाहर, ये तो कभी नहीं सोच सकती थी मैं। फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे लगा बिल्कुल ट्राई करना ही चाहिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फर्स्ट डे इतनी बारिश होने के बावजूद भी ठीक ठाक सा सेल हो गया था मेरा, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर भी सेल हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। और मैं ये 3 घंटे, 3.5 घंटे का होता है, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और उस दिन मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। जब वो मुझे छोड़ने आए सुबह में तो ये पूरा गीला हुआ पड़ा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कपड़े वपड़े लेकर जाने चाहिए क्लीन करने के लिए या उस पर बिछाने के लिए भी लेकर जाना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो दोबारा से फिर से घर गए, वहाँ से वो प्लास्टिक कर्टन वगैरह मेरे नेबर से लेकर आए, फिर मेरे लिए हैंग किया था, फिर बिछाने के लिए लेकर आए, मेरे साथ क्लीन किया था। और यहाँ मेरे बच्चे मुझे लेने आए हुए थे। और फिर फाइनली थक हार के घर पहुंची हूँ। तो घर को जब आप 2-3 घंटे के लिए भी छोड़कर जाते हो, खास करके लेडीज़ के लिए है ये, हम 2-3 घंटे के लिए भी अगर घर को छोड़कर चले जाएं तो पूरा अस्त व्यस्त हुआ मिलता है घर वापस आने के बाद। बट मुझे खुशी थी कि ये एग्ज़िबिशन मेरा सक्सेसफुल हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये देखो भिंडी और घिया को देख के मैं इतनी खुश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि घर में जैसे काजू कतली आया हो ना, या गुलाब जामुन, ऐसे मैं खुश होती हूँ इनको देखकर। क्योंकि ये जो स्विट्ज़रलैंड का स्टोर है वहाँ ये नहीं मिलता। जो एशियन स्टोर है ना, जहाँ पे ऐसे इंडियन ग्रॉसरीज मिलती हैं, वहीं से ये मंगाना पड़ता है। तो 2 साल में ये 2 बार हमने मंगाया है घिया। भिंडी तो अक्सर जब भी हम ऑर्डर डालते हैं ना ग्रॉसरी के लिए, तो भिंडी हम हमेशा ही मंगा लेते हैं।
और फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस चल रही थी, सार्थक को लेकर आए थे हम। सार्थक और अयान दोनों ने पार्टिसिपेट किया था फुटबॉल में। तो अयान औरों को तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, फिर भी अयान ने फर्स्ट मेडल जीता था, फर्स्ट प्राइज़ मिला इनके स्कूल को। No issue, no और issue. सार्थक Try. औरों को ट्रेनिंग मिली थी, बस एक दिन के लिए ही उन्हें ट्रेनिंग मिली थी। फिर साथ के साथ में ये सारी चीज़ें लेती हुई आई थी। मैं और हस्बैंड दोनों ही गए थे, बगल में ही मॉल था, तो मैं बच्चों को छोड़ के चली गई थी, हस्बैंड देख रहे थे। और इन लोगों के लिए कैप, ये वाटर गन, कैप का तो ये लोग ऐसी हालत करके रखते हैं ना, कहाँ रखते हैं। ज़रूरत के टाइम पे ये जाना हो, कभी आपको टाइम से नहीं मिल सकता, मिसप्लेस कर देते हैं। और समर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्कूल आने जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें खुद से वॉक करके जाना होता है। ये स्पोर्ट्स डे का है, मॉर्निंग में अयान का था और आफ्टरनून में सार्थक का था। तो पूरे दिन हम इतनी बुरी तरीके से थक गए थे, सुबह सुबह ही रेडी हो के 8:30 अराउंड हमें वहाँ पे पहुँचना था। उसके बाद ये सेकेंड एग्जीबिशन का है, आप लगा लो कि कितना टाइम हो गया। फर्स्ट एग्जीबिशन जो है वो स्पेशल मार्केट था उस दिन, हैंडक्राफ्ट का, उस दिन मैंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके शायद 15 डेज़ के बाद अगेन उसके लास्ट में, क्योंकि मंथ के लास्ट में यहाँ पर हैंडक्राफ्ट मार्केट का होता है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अभी तक मैं जा नहीं पाई हूँ, नेक्स्ट देखते हैं कि कब जाती हूँ, क्योंकि ये अक्टूबर तक ही होता है, उसके बाद विंटर में नहीं लगाते, क्योंकि बाहर खड़े होना बहुत मुश्किल है यहाँ की सर्दियों में। और यहाँ पर ये मैं दाल पूड़ी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये दाल बॉयल करके और उसको थोड़ा फ्राई करते हैं। उसके बाद में इस तरीके का ये ड्राई मसाला बनाती हूँ, जो अचार वगैरह में जैसे यूज़ होता है ना, वैसे वो डाल के, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और आज जो अभी मुझे ये देख रहे हो, ये सुबह सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं भागी हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि आज अयान के स्कूल का लास्ट डे है। जो सेकेंड ईयर किंडरगार्टन के बच्चे हैं उनका ग्रेजुएशन डे है। और सारे ही पेरेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके सारे पेरेंट्स, सभी लोग वहाँ पर आते हैं, एक गेट टुगेदर टाइप होता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, तो जितना मैं लेकर आ सकती थी मैं साइकिल उठा के अपना फटाफट से भाग के गई थी और लेकर आई हूँ। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ गए थे। और उसके बाद आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी थी। यहाँ मैं ये दाल पीस रही हूँ, मूंग की दाल, इसका मैं बनाऊँगी कचौड़ी। और ये रेडी कर लिया है मैंने। इसके लिए मैं स्पेशल मसाले भी प्रिपेयर करती हूँ इसमें डालने के लिए। इधर ये आटा कर रही हूँ प्रिपेयर कचौड़ी के लिए। और ये देखो, तो इतने सारे बनाए मैंने, इतने सारे, पूरा दिन आज का मेरा इसी में निकल गया। लाइक 3:30 या 4 o'clock के अराउंड मैं फ्री हुई और करीब 40-50 ऐसे कचौड़ी बनाए। और आप लगा लो कि कचौड़ी बनाने में टाइम लगता है, ये पूरी की तरह फटाफट नहीं बनता। तो बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये सारा कुछ लेके जाने के लिए मैं पैक कर रही हूँ बैग, जिसमें लेकर जाना था कोल्ड ड्रिंक, कुछ चिप्स और ये, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ लेकर आना था। और स्कूल की तरफ से ना वो ऐप टाइप का भेज देते हैं, उसमें आप जाके क्लिक कर दो कि आपको क्या क्या लेकर आओगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लेकर जाना था। और अब हम पहुंच चुके हैं, लाइक 5:30 और 6 o'clock के अराउंड हमें स्कूल पहुंचना था। तो बस हमारे घर के सामने ही है, ये 2 मिनट में, 1 मिनट में पहुंच जाओगे, इतने पास है। और कचौड़ी सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही टेस्टी लगा सबको। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से बना रही हूँ मैं ये आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी और पूरी। ये सारा कुछ मैंने पैक किया है अयान की टीचर के लिए भी। और एक और मदर हैं, अयान के फ्रेंड की मदर, उनके दोनों बच्चे मेरे दोनों बच्चे के साथ ही पढ़ते हैं। छोटे वाला किंडरगार्टन में मेरे बेटे के साथ और बड़ा वाला फर्स्ट में मेरे बेटे के साथ ही सेम स्कूल में। तो उनको भी मैं देकर आई। और 2 दिन लाइक बहुत ही हेक्टिक रहा था मेरा उस टाइम पर। और फिर बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हो गए थे, बट मेरी क्लासेस चल रही थी। तो अभी मैं निकली हूँ हस्बैंड के साथ।
हमारी शॉपिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि हमें वेकेशन पे जाना था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे हमने तैयारियां शुरू कर दी। और यहाँ मैं जब उनके साथ आई थी तो बहुत सारी चीज़ें उस दिन हमने ये बाय करी है, ये देख रहे हो। और फिर जितनी चीज़ें लेकर आओ फिर उन्हें सही जगह पे, जिसकी जो जगह है वहाँ पे लगाओ। तो पहले मैं इस तरीके से टेबल पे रखती हूँ, और जैसे ही सामान आप रखना शुरू करते हो, निकालना शुरू करते हो, ये दोनों भी शुरू हो जाते हैं। ये देखो, कभी इधर कभी उधर, कभी ये रखूँगा। इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं ना, इतनी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं कि फिर लास्ट में मुझे इरिटेट करके छोड़ देते हैं, परेशान करके। ये देखो, करेगा ही करेगा। हालांकि अयान इन चीज़ों में परफेक्ट है। वो कभी कभी ऐसे एक थैला सामान हो ना तो बिल्कुल सही जगह पे लगा देगा। वो पोटैटो कहाँ रखते हैं वहाँ रख देगा, फ्रिज की चीज़ों को फ्रिज में रख देगा। तो मैं इनको बोल रही थी ये लो उठाओ और सही जगह पे लगाओ चीज़ों को। इस सीज़न में स्विट्ज़रलैंड में ना बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट भी मिलते हैं। मुझे नाम नहीं पता, इनमें से कोई पीच भी होगा, दूसरा वाला क्या है मुझे नाम नहीं पता, बट ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्रेश थे ये सारे। मुझे फ्रूट्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंडियन जो चटपटी चीज़ें होती है ना, चटोरी वाली, वो चीज़ें पसंद है। और यहाँ मैं अपना क्ले टेस्ट कर रही थी। जो मैं क्राफ्ट करती हूँ तो इस तरीके की चीज़ें फेल भी हो जाती है, तो वही मैं टेस्ट कर रही थी। और जब बहुत ज़्यादा काम करके और बच्चे परेशान कर देते हैं ना, जब मैं दिमाग से बिल्कुल थक जाती हूँ, तो मेरे घर के थोड़े से घर से थोड़ी दूर पे ये रिवर है, रिवर साइड आ जाती हूँ। इस वाले जो ये क्या बोलेंगे, माउंटेन के पीछे दूसरी कंट्री है, तो आप साइकिल चलाते हुए दूसरी कंट्री जा सकते हो, जिसका नाम है लिक्सेनटाइन। तो वहाँ चली जाती हूँ मैं थोड़ा सा दिमाग शांत करने के लिए। उसके बाद अगेन आई हुई थी मैं शॉपिंग के लिए, जहाँ मेरी क्लास होती है ना, जो जगह है बुक्स, वहाँ पर मैं आई हुई थी। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं और अभी H&M वगैरह पे ह्यूज सेल जिसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छी वाली सेल होती है। तो इस टाइम पर शॉपिंग करके मज़ा आ जाता है। और ज़रूरत की चीज़ें भी होती है, क्योंकि बच्चों की चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, नया सेशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो बच्चों को समर के लिए, समर में समर की चीज़ें चाहिए, विंटर्स में विंटर्स की चीज़ें चाहिए। वो सारी चीज़ें ली, फिर यहाँ पर खाए पिए। सार्थक अपना मैकडी लेकर आया था यहाँ हम सबवे में, क्योंकि यहाँ पे मैकडी में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, और सबवे में भी उन्हें बोलना पड़ता है कि विदाउट मीट चाहिए हमें। कोई भी मील ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, बहुत ही केयरफुली लेना पड़ता है। ये वेज के नाम पे भी पता नहीं क्या दे देते हैं, वो सोया वाला भी कुछ देते हैं, वो भी मुझे नॉन वेज जैसा ही लगता है। और उसके बाद फिर हमने ली ट्रेन वहाँ से घर आने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हालांकि इतना परेशान करते हैं कि दूसरे इरिटेट हो जाते हैं, बट इन्हें बहुत मज़ा आता है। और वेदर उस दिन का भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, शायद थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मंकी टीवी उल्टा पकड़ा है मैंने। और यहाँ इतना ज़्यादा लोग स्मोक करते हैं ना कि बिल्कुल भी मुझे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। ये देखो, यहाँ से कोई निकला होगा, मैं ऐसे नाक बंद कर रही हूँ क्योंकि स्मोक की स्मेल आ रही थी इसलिए। और यहाँ मेरी नी का बैंड बजा हुआ है, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके ऐसे चढ़ रही हूँ। मेरे नीज़ में प्रॉब्लम है, बहुत देर तक खड़ी रहूँ, घूमने चली जाऊँ तो पेन होने लग जाता है। उसके बाद अभी पहुँची हूँ घर। नॉन स्टॉप चीज़ें चलती रहती है। अगले दिन जब तक मैं ब्रश करके फ्री होती, ये देखो क्या कर रहा है सार्थक, इसको लगी थी भूख, तो इसने क्या किया, पैन चढ़ाया है। और कभी कभी क्योंकि बोल देती हूँ मैं
अच्छा ठीक है, तुम भी कर लिया करो। तो आज इसने फाइनली ट्राई कर ही लिया था और यहाँ पर ये अपने लिए ब्रेड सेक रहा है, क्योंकि मुझे इसने देखा है ऐसे ब्रेड बनाते हुए ऐसे बटर लगा के। और एक बॉटल में मैं इस तरीके से काली मिर्च और ब्लैक सॉल्ट को मिक्स करके रख देती हूँ और वो ब्रेड के ऊपर ऐसे लगा दो तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखो परफेक्ट कर लिया था इसने, फर्स्ट टाइम किया है लेकिन परफेक्ट किया था इसने। तो इसको थोड़ी थोड़ी सी इसलिए भी आदत हो रही है क्योंकि यहाँ पर स्कूल में भी सिखाते हैं। स्कूल में एक साल में शायद 2 या 3 बार ऐसे बेकिंग का सामान मंगवाया था उन्होंने। कुछ चीज़ें लाइक कटर हो और रोलर पिन हो, ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं। वो लिख कर भेज देते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए और इनके साथ टीचर्स बेक करती हैं और प्रॉपर इन्हें फिर वो पैक करके देती हैं। जो भी चीज़ें ये बेक करके बनाते हैं वो लेकर भी आया है 2-3 बार। तो इसलिए भी इसे मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में और कर लिया है और चीज़ों को परफेक्ट जगह पे लगा दिया क्योंकि उसको पता है कि मैं फैला के रखूँगा तो फिर मम्मा से डांट पड़ेगी। और ये दिखा रहा है कि ये अंदर रखा हुआ स्टीम से हो नहीं जाता, ऐसे सौगी सा वैसा हो गया। वो दिखा रहा है, बता रहा है कि टेस्टी बना है। और यहाँ अयान इन चीज़ों का ये दुश्मन है। कोई आइसक्रीम और कुछ ला के अगर आप घर में रख देते हो तो इन चीज़ों का ये दुश्मन है। और अभी इसकी तबीयत हो रही थी ख़राब, वो दिखा रहा है पैर। इसको चिकन पॉक्स टाइप का कोई वायरल हो रखा था जो इसके पाम पर और नीचे फीट पे हो गया था। तो बेचारा कहीं जा नहीं पा रहा था, बहुत परेशान रहा। अगेन हमारी शॉपिंग चालू है क्योंकि हमें जाना है वेकेशन पे। तो कुछ चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि आपके पास बिल्कुल ही चीज़ें नहीं होती। जब जाने लगते हैं वेकेशन पे तब चाहिए ही होती है। ये नॉर्मल नीड वाली भी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ के लिए हमें चाहिए होती है ना, डेली के लिए, वैसे टाइप चीज़ें थी, वो ही लेने हम गए हुए थे। और काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो गया क्योंकि ये सारे ही वीडियो, सारी चीज़ें पेंडिंग में थी। मैंने बोला चलो एक वीडियो इसकी बना दी जाए। तो ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।